हेलो स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं नाबार्ड का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। उसमें बहुत सारे पैटर्न में चेंजेस करे गए हैं। डिस्क्रिप्टिव के पेपर में बहुत सारे चेंजेस करे गए हैं। पहले जहाँ 3 पेपर होते थे वहाँ 6 पेपर कर दिए गए हैं। और बाकी एज क्राइटेरिया में भी कुछ ना कुछ चेंजेस करा गया है। वो खैर क्या करा गया है, 32 तक लिमिट कर दी गई है उसकी। और सारा का सारा नोटिफिकेशन के बारे में जानने के लिए हमारी साइट पे जाइएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा नाबार्ड के नोटिफिकेशन, उस पर क्लिक करिए और आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। और वहीं से ही आप डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड हो जाएंगे नाबार्ड की वेबसाइट पे। आप वहाँ से जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा और जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करके फीस सबमिट करा दीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट में जाने पे बहुत दिक्कत पड़ जाती है। कभी फीस सबमिट नहीं होती, कभी साइट नहीं चलती है। तो फटाफट वेबसाइट पर जाइए, नाबार्ड का नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए और फॉर्म फिल कीजिए। और उसी की हम सीरीज़ लेके आए हैं सिलॉक्स वाली, ओनली अ फ्यू के हमने कल कवर करा था ओनली का केस। आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं ओनली अ फ्यू का केस। ओनली और ओनली अ फ्यू, ये समझ लीजिए सिलॉक्स की आजकल जान चल रहे हैं। ये जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं 99.99% क्वेश्चन इन्हीं दो टॉपिक में से आ रहे हैं। तो ये दोनों टॉपिक आपने कवर कर लिए। पहले वाली वीडियो 6 मिनट की थी, आज की भी वीडियो कुछ ऐसी ही होने वाली है। तो आपकी समझ लीजिए 5 मार्क्स नाबार्ड में पक्के हो गए। और लास्ट ईयर की कट ऑफ ऐसी गई थी 103 फॉर जनरल के लिए, जनरल पोस्ट के लिए 103 कट ऑफ गई थी। तो हम आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्का पक्का करा सकते हैं। सिर्फ 11 मिनट हमारे साथ दीजिए और जुड़िए मोकेम्बो के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग ऑफ सिलॉक्स, ओनली फ्यू। ओनली फ्यू, ओनली फ्यू का क्या मतलब है? सिर्फ थोड़े से ही। हमें सिर्फ थोड़े से ही के बारे में पता है, थोड़े से के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। ध्यान रखिएगा, ओनली सिर्फ कुछ, ओनली फ्यू सिर्फ कुछ। अब देखिए जरा, ओनली फ्यू का केस होता है सम प्लस सम नॉट का केस। मतलब कुछ के बारे में हमें पता है, कुछ के बारे में हमें नहीं पता है। इन दोनों को कंबाइन करके बेटा आपका केस बनता है ओनली फ्यू का। ठीक है, अब देखते हैं इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको सेंटेंस स्टेटमेंट दे रखा है, ओनली अ फ्यू पेन्स आर पेपर। केवल कुछ ही पेन पेपर हैं। अब उसने ये कहा है कि कुछ हैं, बाकी जो बचे हैं वो हैं या नहीं, ये हमें नहीं पता। तो इसलिए ये केस बनता है सम और सम नॉट का। अब वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं? ओनली अ फ्यू मतलब सम, तो सम पेन्स आर पेपर, सिर्फ कुछ ही पेन क्या हो गए बेटा आपके, पेपर हो गए। लेकिन अब सम प्लस सम नॉट है तो हमने एक ये वाला बना दिया। ये वाला जो एरो होता है इसको ये शो करता है सम नॉट को। ठीक है, ये जो सर्किल हो गया ये तो सम का हो गया, और ये जो आता है ये आता है सम नॉट का। वो कहने का मतलब हो गया इसका कि कुछ पेन तो पेपर हैं। समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, दिल पे मत लीजिएगा, कि 40% पेन आपके पेपर हैं और 60% पेन आपके पेपर नहीं है। हमें नहीं पता है कितने कितने, मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, ये केस हो गया बेटा ओनली फ्यू का। अब देखो, एक छोटी सी कहानी सुनो। मैं किसी क्लास में गया और मैंने कहा कि कुछ ही बच्चे इंटेलिजेंट हैं, है ना। मैं किसी क्लास में राउंड मारने गया और मैंने उसका निरीक्षण करा बच्चों का, उनसे कुछ सवाल जवाब करे। उसके बाद मैंने क्लास से बाहर आके एक डिस्कशन जारी करा कि सिर्फ कुछ ही बच्चे इंटेलिजेंट हैं। अब इसका क्या मीनिंग हुआ कि कुछ बच्चे जो हैं वो इंटेलिजेंट नहीं हैं। अब क्लास में अगर 10 बच्चे हैं तो 10 में से 7 इंटेलिजेंट है, 3 इंटेलिजेंट नहीं है। लेकिन कितने हैं कितने नहीं ये हमें नहीं पता, बस ये पता चल गया कुछ इंटेलिजेंट हैं कुछ इंटेलिजेंट नहीं है। तो सम प्लस सम नॉट का केस को मिला देते हैं बेटा हम लोग, तो केस बनता है ओनली फ्यू का। आइए क्वेश्चन में नजर डालते हैं और वेन डायग्राम बनाते हैं। स्टेटमेंट आप लोगों को दे रखा है बेटा, ओनली अ फ्यू पेन्स आर पेपर। यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, यहीं पे आ गया ये। ठीक है, अ फ्यू पेपर्स आर बैग। ध्यान रखना, अ फ्यू का मतलब होता है सम, अ फ्यू का मतलब होता है सम। ठीक है, अगर आ ना लगा फ्यू भी लिख दे तो फ्यू मतलब कुछ, और फ्यू भी मतलब कुछ, कुछ मतलब सम, सम मतलब थोड़े। तो ये क्या हो गया, सम। ठीक है बेटा लोग, अब नीचे आते हैं, बनाते हैं जरा। सम पेपर्स आर बैग, सम पेपर्स आर बैग्स। अब नेक्स्ट क्या है, ईच बैग इज अ लैपटॉप। माइंड में उतार लीजिएगा, ईच, एवरी और ऑल सब सेम होता है, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं ये, है ना। ईच, एवरी
और ऑल सेम, सबका ये मीनिंग है, सबका मतलब है सारे के सारे, सारे के सारे इंडियंस फुटबॉलर हैं। तो जितने भी इंडियंस हैं वो क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। इसी तरह हमने कहा है ईच बैग इज लैपटॉप, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, एवरी बैग इज अ लैपटॉप, ऑल बैग इज अ लैपटॉप। ओके, अब देखो कैसे करेंगे, ईच बैग इज अ लैपटॉप, ईच बैग इज अ बेटा लैपटॉप, ठीक है, समझ में आ गया। ध्यान रखना ये बन गया है इस वाले का वेन डायग्राम, ठीक। ये चीजें ध्यान रखना, अ फ्यू का मतलब होता है सम, ईच का मतलब होता है एवरी या फिर ऑल, सारे के सारे, और अ फ्यू का मतलब होता है थोड़े से। अब देखो पहला कंक्लूजन क्या है, बस एक ही कंक्लूजन कवर करते हैं, बाकी कल हम आप लोगों के लिए पूरा शीट लाएंगे, कल आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी होगी और आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे। सम पेन्स आर नॉट पेपर, उसने कंक्लूजन में दिया सम पेन्स आर नॉट पेपर, कुछ पेन पेपर नहीं है, तो बिल्कुल ही सही बात है। कैसे, हमने पता है हमका ओनली का रिलेशन था बेटा पेन और पेपर के बीच में, कुछ पेन तो पेपर है ना, लेकिन कुछ पेन ऐसे थे जो पेपर नहीं थे, तो हमारा कंक्लूजन क्या हो गया, सही हो गया। उसने कहा था सम पेन्स आर नॉट पेपर, कुछ पेन पेपर नहीं है, यही केस तो ओनली में हो रहा था, हमारा क्या हो गया, फर्स्ट वाला कंक्लूजन सही हो गया। बाकी कल हम आप लोगों के लिए एक लेंथी वीडियो लाएंगे, उसमें सारे के सारे ओनली और ओनली फ्यू के सारे क्वेश्चन कवर कराएंगे। जुड़िए हमारे साथ और तैयारी कीजिए अपनी नाबार्ड की अच्छे से। बाकी आप लोगों के लिए एग्रीकल्चर और करंट अफेयर्स की वीडियो आने वाली हैं, तो उनको सब्सक्राइब कीजिए, मोगेम्बो को ज्वाइन कीजिए। नाबार्ड के फ्री कोर्स के लिए कोई फीस नहीं देनी है आप लोगों को, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 45 डेज में आपको पूरा रगड़ के रख देंगे और आपको सिलेक्शन जरूर करा के मानेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।